सुप्रभात बच्चों। आइए अब हम जान लें कि विषय सूची में हमारे गद्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं, काव्य खंड में कौन से पाठ हैं और कथा साहित्य के अंतर्गत कौन से पाठ हमें पढ़ने हैं और संस्कृत खंड में कौन से पाठों का अध्ययन हमें करना है, व्याकरण में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम इसको सबसे पहले जान लें। तो बच्चों, सबसे पहला पाठ है आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का राष्ट्र का स्वरूप। इसमें आपको वासुदेव शरण अग्रवाल की जीवनी एवं राष्ट्र के स्वरूप के अंतर्गत जो भी गद्यांश होंगे उन पर आधारित 5 प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने होंगे। फिर अगला पाठ है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में। इसमें भी बच्चों उसी तरह से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की जीवनी और रॉबर्ट नर्सिंग होम में जो गद्यांश होगा उस पर आधारित प्रश्न आएंगे। फिर अगला पाठ है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का अशोक का फूल। इसमें भी डॉक्टर हजारी प्रसाद की द्विवेदी जी की जीवनी और अशोक के फूल पाठ के गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का पाठ है भाषा की आधुनिकता। इसमें भी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की जीवनी आपको तैयार करनी होगी और भाषा की आधुनिकता पाठ का गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे। हरिशंकर परसाई का निंदा रस, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हम और हमारा आदर्श। ये बच्चों था गद्य खंड। बच्चों, इस तरह से आपके कोर्स में 6 गद्य खंड के अंतर्गत 6 पाठ हैं, उन्हें आपको तैयार करना है और जैसे जैसे मैं पढ़ाती चलूँगी उन्हें आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करते चलिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि अब बच्चों नियमित आपको वीडियो पर आधारित ही शायद पढ़ाई करनी पड़े अभी फ़िलहाल, जब तक कोरोना महामारी ठीक नहीं हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है ऑनलाइन रहकर ही शिक्षण करना होगा। फिर अब आता है अगला काव्यखंड। काव्यखंड के अंतर्गत बच्चों पाठ कौन कौन से हैं जान लें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूती का, मैथिली शरण गुप्त जी का कैकेयी अनुताप, जयशंकर प्रसाद जी का गीत श्रद्धा मनु। और गीत में जो है इसमें उर्मिला के वियोग का वर्णन किया है और श्रद्धा मनु में श्रद्धा और मनु से संबंधित कथा का विवरण है। अगला पाठ है सुमित्रा नंदन पंत का, जिसमें नौका विहार, परिवर्तन और बापू के प्रति ये 3 खंड हैं। महादेवी वर्मा का गीत है। रामधारी सिंह दिनकर का पुरूरवा उर्वशी और अभिनव मनुष्य। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा। तो बच्चों, ये जो 7 पाठ हैं आपके काव्यखंड के, इनमें सभी कवियों की आपको जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियों के बारे में पढ़ना है और जो जो सभी के पद्यांश पर आधारित प्रश्न बनेंगे और वो उनमें से आपको जैसा पहले मैं बता चुकी हूँ कि 5 प्रश्न आएंगे, उसी तरह से आपको 5 प्रश्न करने होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 10 अंकों का होगा। फिर आते हैं कथा साहित्य पर। कथाएं साहित्य के अंतर्गत बच्चों आपके कोर्स में 4 कहानियाँ हैं। जैनेन्द्र कुमार की ध्रुव यात्रा, फणीश्वर नाथ रेणु की पंचलाइट, शिवानी की लाटी, अमरकांत की बहादुर। बच्चों, इन कहानियों के अंतर्गत जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि केवल आपको इन कहानियों का सारांश और उद्देश्य ही तैयार करना है। इसमें किसी का जीवन चरित्र आपको नहीं तैयार करना या चरित्र चित्रण पर आधारित प्रश्न नहीं आएगा। अब बच्चों खंड खा में देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो होगा संस्कृत खंड से और संस्कृत खंड के अंतर्गत सबसे पहला पाठ है भोजस्योदार्यम। अगला प्रश्न पाठ है
संस्कृत भाषाया महत्वम, आत्मज्ञा एव सर्वज्ञा, जातक कथा, सुभाषित रत्नानि, महामना मालविया और पंचशील सिद्धांता। संस्कृत खंड में भी बच्चों आपके 7 पाठ हैं। इन्हीं का हिंदी अनुवाद होगा। तो जो गद्य पर आधारित पाठ हैं उनमें उनसे गद्यांश आएगा और गद्यांश का हिंदी संदर्भ लिखते हुए हिंदी अनुवाद करना होगा। और जो श्लोक होंगे, श्लोक पर आधारित भी प्रश्न एक आपको आएगा और उसमें भी श्लोकों का संदर्भ लिखते हुए हिंदी अनुवाद करना होगा और प्रत्येक प्रश्न 7 अंकों का होगा। तो बच्चों जैसा मैं पढ़ाती चलूँगी उसकी तरह से आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में प्रतिदिन करते चलेंगे तो आपको सुविधा रहेगी। अब व्याकरण खंड आएगा। व्याकरण खंड में सबसे पहला है संधि, शब्द रूप तथा विभक्ति परिचय, रस, अलंकार, छंद। ये बच्चों काव्य सौंदर्य के तत्व हैं और इन पर भी आधारित प्रश्न, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया कि 2-2 अंकों के होंगे। अब अगले प्रश्न होंगे शब्दों में सूक्ष्म अंतर के, अर्थात शब्द युग्म से संबंधित। ये भी प्रश्न 2 अंकों का होगा। अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द अर्थात वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यों में त्रुटि मार्जन, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन, निबंध। तो बच्चों ये था आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम और इसे ही हमें प्रतिदिन कुछ ना कुछ भाग करना है और तभी हम अपना कोर्स पूरा कर पाएंगे। और इसमें मेरे पढ़ाने के साथ आपको प्रतिदिन वीडियो देख करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखना भी होगा, क्योंकि अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप अच्छी तरह से परीक्षा नहीं कर पाएंगे और अच्छे अंक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस महामारी के चलते कब जो है हम कक्षाएं प्रारंभ करें सकें तो हमें ऑनलाइन शिक्षण का ही सहारा लेना पड़ रहा है। तो बच्चों इसमें आप निरंतर ऑनलाइन रहिए और अपनी कक्षाएं लीजिए, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद बच्चों।